हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए गाइस, शिपिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव E0 ग्रेड की वैकेंसी निकल करके आई है, जो कि HR की वैकेंसी है। तो HR के साथ साथ यहाँ पर जो है मैनेजमेंट की भी वैकेंसीज निकल करके आई, जिसकी टोटल 20 पोस्ट हैं। तो इसका क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगा गया है 2 ईयर्स फुल टाइम MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट शिपिंग लॉजिस्टिक, मैरीटाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये सारी जो है आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई। 60% आपको जो है PG डिग्री में लाना अनिवार्य है। और HR की जो कोर वैकेंसी है, जिसकी पोस्ट जो है 4 है, और इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो MBA आपसे जो है यहाँ पर बात की गई है। 2 ईयर फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इक्वल कोर्स स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, HRD HRM, इंडस्ट्रियलेशन, लेबर वेलफेयर। और यहाँ पर भी आपसे जो है 60% आपका मार्क्स होने चाहिए। तो ये थी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। और अभी आपकी E0 पोस्ट पे भी वैकेंसी निकल के आई है, एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव E0 ग्रेड की। तो HR की जो है वो 6 पोस्ट हैं टोटल, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 3 ईयर्स फुल टाइम BBA BMS इक्वल कोर्स स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट, HRD HRM, इंडस्ट्रियल लेबर वेलफेयर। 7% आपसे यहाँ पर भी मांगा गया है स्कोर। एक्सपीरियंस की बात कर लें तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए जो E2 ग्रेड की पोस्ट है वो आपका यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड डिज़ायरेबल यहाँ पे डिज़ायरेबल इन्होंने यहाँ पर जो है बात की है, लेकिन कोई यहाँ पे कंपलसरी बात नहीं हो इन्होंने कर रखी है। और जो एग्जीक्यूटिव E0 पोस्ट है यहाँ पर इन्होंने 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है कंपलसरी ये बताया हुआ है। और ये आपका ग्रेजुएट बेस पे है, आपका ये ग्रेजुएट लेवल पे है। आपका जो है BBA या BMS आपके पास होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वहीं असिस्टेंट मैनेजर पे कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। और एक बात और यहाँ पे जो है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जो 2025 में लास्ट ईयर अपियरिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाइफर्केशन आप यहाँ पर देख लीजिए। जो है पे स्केल जो असिस्टेंट मैनेजर का रहने वाला है वो 50,000 से 1,60,000 तक का रहने वाला है। और E0 ग्रेड का जो पे स्केल रहेगा वो 30,000 से 1,20,000 तक का। एज लिमिट की बात कर लें तो 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव E0 पोस्ट दोनों के लिए। एज़ पर रिलैक्सेशन आपको जो है यहाँ पे एज लिमिट आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इवैल्यूमेंट एंड बेनिफिट्स की बात करें तो कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर विल बी प्लेस्ड इन द E2 ग्रेड E2 पे स्केल ऑफ 50,000 to 1,06,000 at minimum of pay scale. The candidate selected for post of executive will be placed in the E0 pay scale, rupees 30,000 to 1,20,000 at the minimum of pay scale. Candidate will be entitled to basic pay, DA, HRA allowances, perks, PRP and superannuation benefits in the according to the prevailing pay structure. तो यहाँ पर जो है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे जो प्लेस किए जाएंगे E2 ग्रेड पे, उनका जो पे स्केल रहेगा वो 50,000 से 1,60,000 रहेगा। और एग्जीक्यूटिव E0 पे ग्रेड पे जो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे उनका 30,000 से 1,20,000 आपका जो है यहाँ पे पे स्केल रहेगा। और इसके बाद आपको DA, HRA, अलाउंसेस, पर्क्स, ये सब कुछ भी सुपरनेशन बेनिफिट्स भी ये आपको दिए जाएंगे। लोकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट विल पोस्ट इन द मुंबई और एनी रीजनल ऑफिस। तो यहाँ पर जो है आपको मुंबई लोकेशन दी जाएगी, या फिर आपको कहीं भी इनका जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर आपको ये पोस्ट कर सकते हैं। Probation cum training period, there will be probation cum training period of 1 year. On the subsequent completion of probation cum training, the officer will be confirmed in the service of subject completion of verification of process. तो यहाँ पर जो है 1 साल का आपका probation रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपये आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर रखी गई है। आपको यहाँ पे एक मेडिकली फिट जब होंगे आप, तभी आपको यहाँ पे जो है अपॉइंट किया जाएगा। तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है आपको लगाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। तो पहला स्टेज है जो ऑनलाइन एग्जाम होगा। कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्लियर विल हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंटेंट द मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु एंड गुवाहाटी। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर आपको एग्जाम कराया जाएगा मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु एंड गुवाहाटी। कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। हाउएवर कैंडिडेट विल तो असिस्टेंट मैनेजर E2 ग्रेड का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो कुछ ये है। टोटल आपका 120 क्वेश्चन आएंगे रिटन एग्ज़ाम में, और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 100 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और ड्यूरेशन 120 मिनट होगा, यानी कि 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि आपका कोर जो डोमेन और प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर बात की गई है वो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे।
और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10, लॉजिकल रीजनिंग 10, जनरल अवेयरनेस 10, इंग्लिश लैंग्वेज 10, कंप्यूटर नॉलेज 10, साइकोमेट्रिक 20। तो यहाँ पर जो है आपसे 120 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर पेपर होगा। 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव E0 ग्रेड पे की अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन सेम यहाँ भी रहेगा। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 आपको यहाँ पर बात कर रखी है। जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन, साइकोमेट्रिक्स 20 क्वेश्चन। तो 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर कोर पर्सनल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर आपका 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई। इन स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग इन केस ऑफ मेजर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर। तो यहाँ पर आपको जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो यहाँ रिटन टेस्ट के स्कोर के बेस पे आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इन स्टेज में शॉर्ट लिस्ट इसके बाद स्टेज 2 होगा, जहाँ पर आपसे ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका जो है यहाँ पे बात की गई है। तो टोटल 3 स्टेजेस होंगी, रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो हाउ टू अप्लाई ये आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो ये रही आपकी वैकेंसी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। SCI की वैकेंसी है। एक नई वैकेंसी फिर आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।